हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के फिरोजपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन बिना संबोधित किए प्रधानमंत्री वापस लौट जाते हैं। उनके रूट में अचानक बदलाव किया गया और एक फ्लाईओवर में 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री फंस जाते हैं। प्रोटेस्टर अचानक रोड पर आकर बैठ जाते हैं और उनके गाड़ी के करीब आ जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में पता चलता है कि जो प्रोटेस्टर हैं वो हाथ में बीजेपी का ही झंडा लेकर आ रहे हैं, तो जिसे स्पष्ट होता है कि ये प्रोटेस्टर हैं कि उनके समर्थक हैं, ये अभी कहा नहीं जा सकता। और प्रधानमंत्री जी भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचकर वहां के अधिकारी से कहते हैं कि पंजाब के सीएम को थैंक्स कहना कि आज जिंदा लौट आया हूं, और फिर वहां से वो दिल्ली लौट जाते हैं, जहां बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री की जान के साथ पंजाब सरकार खिलवाड़ कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनकी रैली में तो लोग ही नहीं आते। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप और गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, चाटुकार मीडिया के बकबक से परेशान हो गए हैं, तो पंजाब के सीएम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, वहीं प्रधानमंत्री के लिए देश का हर एक नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से जाना था, अचानक कार्यक्रम बदला गया। पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार करा पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए, पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां या लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था, इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था, कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं तरोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे ले जाने की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है।
वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर, आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूँ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है, सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख मंत्री शिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलीटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे ही पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्होंने किवें लाठियां मारा, मैं जब मैं प्यार ना ठाल सकदा उन्होंने, रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठिया कोई, हो सकता वो एजीटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजमीत जी पूछ रहे हैं, राजमीत जी पूछ रहे हैं। यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानों दी डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके उन यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ।